Hello guys, good evening all of you. Good evening, sir. Yeah, Good good evening, evening. sir. Yeah, good evening. आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं. Yes, गुड yes. इवनिंग। Come, all clear. Very good. Yes, कदम. भाविक, good evening. नरेश, good evening. होप आप लोगों ने कल होमवर्क किया कि नहीं किया अपना? So guys, how was your experience? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ. And feeling fantastic today. Very good, excellent. So guys, अभी तक की लर्निंग आप लोगों को कैसी लगी आपको? प्लीज अभी कैमरा ऑन कर लीजिए जब सेशन स्टार्ट होगा. व्हेन यू कैन ऑफ द कैमरा. बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा. बस मेरा एक ही भगवान से बहुत प्रार्थना है. कॉन्फिडेंस। वेरी गुड. और मेरा एक ही भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने गोल. ये गाना किस किसने सुना अभी? आज अभी गाना किस किसने सुना? यस सर, सुन रहा था सर। सुना. लक्ष्य को पाना है. बस ये हमारे दिमाग में अगर बैठ जाएंगे लक्ष्य को पाना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए. और ये क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठा हूँ. और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा जो भी आपके विश है, जो भी आपके मन में है, वो सब चीजें ऊपर वाला आपको दे. लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो सेलिब्रिटी है, चाहे आप खिलाड़ी पकड़ लीजिए या एक्टिंग के फील्ड में पकड़ लीजिए या किसी भी फील्ड में पकड़ लीजिए आप, तो कोई भी सेलिब्रिटी अगर टॉप पे रहता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बहुत उसको टॉप पे रहने के लिए उसको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है. अभी मैं विराट कोहली का भी पढ़ रहा था. तो पहले वो नॉनवेज वगैरह खाते थे या बहुत जो लाइफस्टाइल थी, बहुत उनकी बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी, वो पूरा चेंज कर लिया अपने आप को उन्होंने. टुडे इज द मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर. और डेली सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पढ़ा. ऐसे ही जोकोविच जो है लॉन टेनिस का प्लेयर है, वो इस लॉन टेनिस इज वेरी फेवरेट गेम ऑफ माइंड. तो लॉन टेनिस के अंदर 5-5 घंटा खेलना पड़ता है. तो फिजिकल एंड्योरेंस बहुत होता है. फिजिकल एंड्योरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन लोगों को मेंटल विजुअलाइजेशन और टफनेस की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जब गेम चल रहा है तो आपको किस प्रकार से विजुअलाइज करना है और गेम के अंदर कैसे फिजिकली भी आपको फिट रहना है और मेंटली भी फिट रहना है. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और आपने कॉपी और पेन अपने साथ में रखा हुआ आपने? चलो, ग्रेट ग्रेट. एंड क्वेश्चन है सर, मैं लास्ट में ले लूंगा मैं. गाइस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Guys, screen is visible to all of you. Yes, how to awaken journey. Yes. Pradeep, Vivek, yes, Shiva, very good. Thank you, guys. So today is a day 3 is a very important. So we are going to start कि हम लोग किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना है. सो अगेन, जो व्हाट इज योर थॉट्स, इमोशन, एक्शन रिजल्ट्स इनटू रियलिटी. जो आपके विचार है, थॉट्स सबसे इंपॉर्टेंट है. थॉट्स जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही आपके इमोशंस हो जाएंगे, वैसे ही आपकी फीलिंग हो जाएगी और वैसे ही आपके एक्शन हो जाएंगे, वैसे ही आपके रिजल्ट हो जाएंगे और वैसे ही आपकी रियलिटी बन जाएगी. यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो यहाँ पर वही रियलिटी में रियलिटी बन जाएगी. अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन का रिप्लाई करिएगा. एंगर का ऑपोजिट क्या है? कैन यू चैट में मेरे को बताइए, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एंगर? थैंक यू शिवा. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एंगर? एंगर. प्रदीप हैप्पी नहीं है. एंगर काम. यस काम. काम. यस, कामनेस. विमला कामनेस. यस, एंगर का काम है. एंड फियर का ऑपोजिट? फियर का ऑपोजिट? कोई बात नहीं प्रदीप. फियर का ऑपोजिट? फियर का ऑपोजिट? ब्रेव नो. इस शांति नो. आत्मविश्वास नो. फियरलेस. नजदीक के आसपास है. प्लीज कीप ऑन ट्राइंग. फियर का ऑपोजिट अगर आपकी वोकेबुलरी में वो वर्ड नहीं रहेगा. कॉन्फिडेंस नियर है. नॉट एग्जैक्टली. यस, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो गुड. एंजाइटी नॉट फियर. हाँ, फियर का मतलब एंजाइटी होता है. फियर का मतलब, फियर का ऑपोजिट लव नहीं होता है. विमला, सो लेट मी एक्सप्लेन इट. फियर का मतलब होता है कंफर्ट. और फियर का मतलब फियरलेस भी होता है. लेकिन
अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमको सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है, पब्लिक स्पीकिंग पे डर लगता है। अगर 500 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं और आपको स्टेज पे भेज दिया जाए तो आपको क्या होगा? आपको आपको फियर आएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है तो ऑटोमेटिकली हम फियर को जाने का नहीं बोल रहे, हमने फियर को रिप्लेस करके कंफर्ट डाल दिया है। अगर कंफर्ट आपके डिक्शनरी में नहीं होगा, कंफर्ट आपके डिक्शनरी में नहीं है, तो वो कंफर्ट आएगा नहीं आपको, और फियर वाले इमोशन ही आपको आते रहेंगे। और एंगर है तो एंगर, अगर आपको बार बार एंगर आ रहा, बार बार एंगर आ रहा, बार बार एंगर आ रहा, अगर काम आपके डिक्शनरी में नहीं है, आई एम काम, आई एम काम, आई एम काम, आई एम काम, सो वो कामनेस नहीं आ पाएगी, वो शांति, वो पीसफुलनेस नहीं आ पाएगी। सो जब भी एंगर आता है, तो एंगर आ रहा, आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, कभी कभार गुस्सा करना भी पड़ सकता है, तो उस समय इमीडिएटली आई एम कामफुल, आई एम कामफुल, आई एम पीस, आई एम काम, आई एम काम, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ करके जितनी बार रिपीटेड आप वर्ड को करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतने ही आपके माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में कम से कम 50 ट्रिलियन के ऊपर सेल है, 50 ट्रिलियन सेल्स आर इन अवर बॉडी, और हर एक सेल जो है वो अपने आप में एक बॉडी है, हर एक सेल अपने आप में बॉडी है। आपको मैं आज एक जब ये अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा था, तो वो कहाँ सीखा था उसने? वो चक्रव्यूह माँ के गर्भ में सीखा था। जब माँ के गर्भ में बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसका सबकॉन्शियस माइंड ही डेवलप होता है, और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हाथ को एनर्जी देनी है, धीरे धीरे पैर को एनर्जी देनी है, इसको बड़ा करना, सबकॉन्शियस माइंड ही पूरा करता है। और बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही डेवलप होता है, उसके पास कॉन्शियस माइंड रहते ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि पानी गर्म है कि ठंडा है, कि बाहर का वेदर कैसा है, बाहर का वेदर तो उसको फील होता है, उस सबकॉन्शियस माइंड को फील होता है, उसका कॉन्शियस माइंड नहीं है, उसको कोई चीज चाहिए तो वो एब्सोल्युटली इलॉजिक, उसका कोई लॉजिक माइंड है ही नहीं उसका, उसको चाहिए है ना, वो चीज चाहिए, उसको तो मालूम है कि मैं तो भगवान का क्रिएशन हूं, मैंने कोई चीज मांगी तो मेरे को मिलनी है, मैंने कुछ बोला तो वो काम होना है। आज वो पूरा कम्युनिकेशन, 2 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता, पूरा कम्युनिकेशन कैसे करता है? पूरा इमोशन से कम्युनिकेशन करता है। आज 6 महीने के बच्चे को आप देख लो, बोल नहीं पाता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो लेटा हुआ है, आप उसके साथ खेलोगे तो वो मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि आपकी उसका वाइब्रेशन मिल रहा है। और बच्चे के साथ में अगर सबकॉन्शियस माइंड का आपको मिरेकल दिखना है ना, तो स्मॉल बेबी के साथ में अगर आपने प्यार से दिल लगा के उसको टच किया ना, तो ही स्माइल करेगा, अदरवाइज आपने नाटक किया तो वो स्माइल नहीं करने वाला आपको। अगर आप उसको दिल से खिलाओगे, और जब बच्चे को खिला रहे हो आप, उस समय आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे के साथ पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा आपको। अब वो हंस रहा तो कहाँ से हंस रहा है? अपने सबकॉन्शियस माइंड से हंस रहा है, हंस रहा है आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो समझ रहा है ना। अगर बच्चा हंस रहा है, so he is understanding your vibration and frequency. am I right or wrong? प्लीज आप आपने कभी एक्सपीरियंस किया तो मेरे को यस यस रिप्लाई करिए, कभी आपने एक्सपीरियंस किया ये बात? बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ में आपने एक्सपीरियंस किया ये चीज, कि अगर आपने उसको टच किया तो वो वाइब्रेशन, अभी बच्चा अगर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है तो लॉजिकल माइंड तो है ही नहीं, बच्चे का कोई स्वार्थ नहीं है। अभी यहां पर बच्चे का, यस वेरी गुड शिवा, स्वरोज वेरी गुड, ओजस्वी वेरी गुड, अभी आप ये यहां से सीखने वाली बात है कि उसके पास कोई लॉजिक माइंड नहीं है उसके पास में, कि यार ये बंदे को, ये बंदा मेरे को टच कर रहा है, मेरे को खिला रहा है, और मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, तो इसका कोई ना कोई मेरे से स्वार्थ होगा, या मैं मुस्कुरा तो मेरा इसका स्वार्थ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा इज लाइक ए गॉड। आप ये समझ लीजिए, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, या आप भी उसको कुछ देने वाले नहीं हो, उसको भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो पर्टिकुलर मोमेंट को वो बच्चा एंजॉय कर रहा है। आप जब तक खेल रहे हो, फिर उसके बाद आप चले गए तो बच्चा भी अब भूल जाता है, चला जाता है वो। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे पावरफुल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चा जो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव है, क्योंकि वो आंख से देख रहा है। अगर 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा मुंह से बोल नहीं पाता, लेकिन एक्सप्रेशन पूरे दे रहा है, वो पूरे एक्सप्रेशन दे रहा है, इट मीन्स कि कोई सा माइंड तो एक्टिव है उसका, उसको भी इंटेलिजेंस है उसको पूरा, तो उसका इंटेलिजेंस पूरा अंदर डेवलप हो चुका है। और ये इंटेलिजेंस के अंदर अगर यहाँ इस स्टेज पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो लाइफ लॉन्ग आगे तक चलती है। तो अगर किसी घर में छोटा बच्चा है तो बी केयरफुल उस बच्चे के सामने, अगर 6 महीने का बच्चा भी है ना,
तो भाई टीवी पे ऐसी पिक्चरें मत चलाइए जिसमें बहुत ज्यादा मारामारी हो या क्रिमिनल हो या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले वो चीजें मत चलाइए। उसको भगवान की चीजें या जो चीज आप बनाना चाहते हो उसके सामने लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, उसके सामने बहस मत करिएगा, उसके सामने पैसे को तंगी की बात मत करिएगा। आप 1 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है या 3 महीने 3 साल का बच्चा है, ये टॉपिक को बिल्कुल मत करिएगा। ये मेरे टॉपिक से हटके था, क्योंकि उसका माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है। इसलिए जो बोलोगे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर लेगा और वो आगे तक लाइफ में जाएगा। उसको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है क्या तकलीफ होने वाली है। सो दोस्तों, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड द अरुणिमा सिन्हा? Please give me a chat. No, Pradeep, no. Anyone heard Arunima Sinha? Yes, Shiva, yes. Ojosvi, no. Swaroj, no. No, no. Okay, Vimla, no. No. Vivek, no. Okay, fine. कल ये प्रदीप ने सुना अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का मैं आपको थोड़ा मूवी दिखाना चाहूंगा। शुड आई प्ले द मूवी और शुड आई कंटिन्यू? मैं थोड़ा उसका मूवी आपको, उसका जो उसने खुद दिया हुआ है, मैं आपको, वुड यू लाइक टू सी द मूवी ऑफ द अरुणिमा सिन्हा? वुड यू लाइक, प्लीज चैट में बताइए आप मूवी देखना पसंद करेंगे? यस सर, प्लीज प्ले। यस यस, भाविक, स्वरोज, ओजस्वी, शिवा, यस यस, विमला, ओके फाइन। सो ये थोड़ी सी 10-15 मिनट की मूवी है, तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उसमें से क्या लिया आपने। उसके बाद आपकी लाइफ की कंप्लेंट नहीं रहेगी उसके बाद कोई भी। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू स्टॉप माई शेयरिंग एंड आई विल गो टू शेयरिंग अगेन। गाइस 2 मिनट, जस्ट लेट मी फाइंड आउट कहां पर है वो। गाइस कैन यू सी द मूवी? गाइस कैन यू सी इट? हेलो? yes 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 yes, okay fine, great 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 great। चलती ट्रेन से उसे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। आवाज आ रही है? कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य। Guys, can you, my voice is, everything is clear? Yes, clear now. Okay, fine, 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 fine. Yes, clear. Okay, fine. I will play the movie. I will play the movie. Just a minute. मैं थोड़ा स्टार्टिंग से लगाता हूँ इसको। कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहां पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से उसे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही।
कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया। तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू। Guys, should I continue running the movie or you will watch on your own? Should I continue? Continue, Jasvi. Okay, fine. Continue. आप सब लोग कंटिन्यू करना देखना चाहेंगे? Yes. Okay, fine. हुआ। करीब 4 महीने मैं एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला के करें, वो सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सुना, आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक पल मैंने वो, ये मैं
कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा अरुणिमा, प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा, तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा, एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए, शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में, रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं, ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता। जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार, 5 बार होल हो जाता था। आइस थोड़ा टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने
10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोला अरुणिमा जिंदगी रही, दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बात बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहां तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना। तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं जाना ही जाना है। आगे बढ़े, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूं उतनी बार मैं महसूस करती, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना, वो जो हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, फ्लैग को हग किया और बोला फोटो खींचो। बोला पागल हो गई है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल। नहीं, फोटो खींच लो। फोटो खींचा उसने। वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है। और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा, कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना, तो परेशान हो जाएगा, पागल हो चुकी, कि तुम मर जाए, यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बनाओ वीडियो। किसी तरीके से मन में 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा, एक अलग कैमरा की, मतलब एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, प्रॉपर प्लानिंग से। शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया, शेरपा से मैंने यही बात बोली, ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, मेरे यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहां से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने के, मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, ये सिर्फ अंदाजा लगा सकता है कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोला कि रणिमा, मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूं कि रणिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो।
मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम हैं। उसके लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे, और वो फटाफट उसको लेके आए, मुझे लगाया। उसने बोला, अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है, वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था। शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीज़ों पे यकीन करता हो, या पता नहीं भी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैं इन किसी भी चीज़ों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने, इतना सारा एक्सक्यूज होता है। शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है, कोई मुझसे पूछने ना बचे। पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कैसा लगेगा मेरा दिमाग? क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट, रेड 3 स्टेज होती हैं। रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ सबसे ब्लड हो रहा है। बोला, अरुणिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी हूँ, मेरा ऑक्सीजन चल रहा, बड़े मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा, अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करे, क्लाइंबर की वजह से, या तो अपनी जान वो भी दी, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। मैंने सोचा क्या करूं अब, रोने अपने आप आंसू ने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पोंछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से पैर को घसीट के चला। Guys, how was the video? Any reaction? मुकेश, इनको अनम्यूट कर दो 1 मिनट के लिए। हेलो, अभी कोई एक्सक्यूज आपके पास में है? अगर किसी की टांग कटी हुई है और वो हिमालय की चोटी पे चढ़ सकता है, तो इसके आगे मेरे को कुछ, यानी मैं अपनी पीपीटी चलाऊं, आपको कुछ बताऊं, ये बहुत बड़ा मैसेज है, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, इच्छा शक्ति। सो आपने ये देख लिया है कि एक लड़की की जहाँ टांग कटी हुई है, जहां पर उसका है, और उसका सपना आ रहा है कि वो हिमालय की चोटी पे चढ़े। तो क्या हम लोग के पास सब कुछ होने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पाते? वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यस नुपुर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, अनबिलीवेबल सर। पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, मैं कितना भी मोटिवेट करूं, मैं कितना भी गाइड करूं, कुछ भी करूं, अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं हो कि आपको इस कुकून से बाहर निकलना है, जिससे जैसे कहते हैं कुएं के मेंढक से आपको बाहर निकलना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। कितने ही मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, कितने ही कोर्स अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं निकल पाओगे। उसने क्या बोला? विकलांग यहां से नहीं होना चाहिए। डू नॉट गिव अप। यस विवेक, वेरी गुड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। मैंने ये इसलिए दिखाया है कि लोगों ने अपनी टांग कटी हुई है, उसके बाद भी उसने अगर हिमालय चढ़ने की सोची, भले वो चढ़ भी नहीं पाती। आपने, मैंने ट्रैकिंग करी है, उसमें मैं आई वेंट अप टू 5000 फीट। तो जब हिमालय में ट्रैकिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। उसने 8500 फीट बोला, मीन्स 8500 मीटर है। सो फीट इज अराउंड 27,000 फीट के आसपास है हिमालय की चोटी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे आपके ऑक्सीजन आपका ड्रॉप होते जाता है, और जब ऑक्सीजन आपका ड्रॉप हो जाता है, तब आपकी बॉडी आपकी काम करना बंद कर देती है। मैं लास्ट टाइम केदारनाथ चल के गया था मैं, तो केदारनाथ में भी वेदर खराब हो जाता है ऊपर, तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। सो ड्रॉप हो जाता है, यू कांट वॉक। लेकिन अगर इनर पावर है, देन यू कैन वॉक।
और मैं अपनी बताऊं, मैं पहुंचा बद्रीनाथ पे और वहां पर, सॉरी ये केदारनाथ की बात है, केदारनाथ इज ऑन हाइट, जैसे ऊपर जाता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया था। तो मेरे को रिचार्ज की, वो रिचार्जर की एक एड याद आई, मैंने रिचार्जर पिया। उसके बाद मेरे को वहां से मंदिर कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। अब चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप सोचिए, उस समय एक डंपर आया, डंपर से लिफ्ट मांगी। वो नरेंद्र मोदी साहब, अपने प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, डंपर से बोला यार मंदिर तक छोड़ दे। आप बिलीव करोगे, वो डंपर वाले, हम डंपर पे चढ़ भी नहीं पा रहे थे, वो ड्राइवर उतरा, डंपर पे चढ़ाया, डंपर पे केदारनाथ में जाके लिफ्ट मिली कि नहीं यार पहुंचा तो मंदिर तक है। जैसे ही मंदिर पे, मंदिर के प्रांगण में पैर रखा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइटलिटी एकदम आ गई इसके अंदर। सो अगर आप जो सोचोगे वहां पहुंचोगे, ये बहुत क्लियर हुआ है ये इसके अंदर। और अभी कोई किसी को डाउट है इसके अंदर तो आई कैन एक्सप्लेन यू। एनी डाउट? दिस इज ए रियल स्टोरी। सो गाइस, अरुणिमा सिन्हा के लिए बहुत, मेरे को बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि हमारी इंडियन लेडी, और इस प्रकार होने के बाद भी सी एस क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। क्या ब्यूटीफुल लिखा हुआ, आई कैन सो यू कैन ऑल्सो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं इसके अंदर। आपने अगर सोच लिया, ठान लिया है कि मेरे को यहाँ करना है, तो आप डेफिनेटली इसको, इस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। सो व्हाट इज द कॉमन इन द सक्सेस ऑफ पीपल? सक्सेसफुल लोगों में, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइज? आपका चैट आना बंद हो गई? यस विवेक? नो सर, नो सर, माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। विक्रम, माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Yes, visible. Yes, visible. Okay, 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 okay. Fine, fine, fine. Thank you, Payal. Thank you, Vaibhav, Vikram. Thank you, Ishu. Thank you, Skadam. Thank you. So, why successful people are successful, and why I'm not saying unsuccessful? Why ordinary people are not successful? They all had a big dream. जितने भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं, उनके बड़े सपने रहते हैं। दे ऑल हैड अ ट्रेमेंडस पैशन। उनको जो पहुंचना है, जिस जगह जाना है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैशन होती है, बहुत ज्यादा पैशन होती है। दे ऑल न्यू हाउ टू स्टे ऑन कोर्स। उनका जो भी उन्होंने मिशन सोचा है, जो भी मिशन लिया हुआ है, उस मिशन को वो लोग पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी है, उन्होंने एक मिशन लिया था कि मैं घर घर में इंटरनेट लेके आऊंगा, मैं घर घर के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन दूंगा, मैं घर घर के अंदर मोबाइल दूंगा और बहुत ही कम चार्जेस में दूंगा। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, वर्ल्ड के अंदर जो मोबाइल के चार्जेस है, जो जो हमारे जो मोबाइल के जो मंथली हम लोग जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, 200 रुपया, 300 रुपए, अभी तो शायद बढ़ा दिया उन्होंने, पहले कम था। वर्ल्ड में इतना सस्ता इंटरनेट, इतना सस्ता मोबाइल कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं काफी कंट्री घूम चुका हूं, पर वर्ल्ड में इतना सस्ता मोबाइल का 300 रुपए में आपको 2 GB पर डे देगा, प्लस आपको पिक्चर भी दिखाएगा, बात भी कर सकते हो, एसएमएस भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यूट्यूब भी देख सकते हो। इतना सस्ता वर्ल्ड में कहीं नहीं है। वो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मुकेश अंबानी ने उसको करके दिखाया था। दे ऑल वर अनस्टॉपेबल, दे ऑल वर अनस्टॉपेबल। आपको कंटिन्यू फ्राइड चिकन का कर्नल संड्रा का मालूम होगा, एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ 65 उन्होंने सोचा कि मेरे को कंटिन्यू, वो फ्राइड चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो बहुत जगह वो रेसिपी दिखाने गए, लेकिन 1,000 जगह उनको ना मिला। उन्होंने बोला नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। फिर बाद में कंटिन्यू फ्राइड चिकन वालों ने उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और वो फिर रेसिपी बन गई वर्ल्ड वाइड, बन गया अपना कंटिन्यू फ्राइड चिकन। इन शॉर्ट, दे ऑल नो हाउ टू यूज देयर माइंड इफेक्टिवली एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेस। सो गाइज, हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू इट? अब ये बहुत अच्छा लगा, द ह्यूमन माइंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, हाउ टू यूज देम एंड क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लाइफ ऑफ योर ड्रीम आपको कैसे, आपको अचीव करना है अपना, एंड ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ, आपका ड्रीम लाइफ को आपको कैसे अचीव करना है। क्योंकि अभी आपने, अगर उन्होंने मेरे को सुना है, उसने बोला है भाई अगर ये यहाँ पर क्लियर होगा ना, सो एवरीथिंग इज हियर। जितना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उतना ही आप लाइफ में सक्सेस होगे। कितने अच्छे खाना खा लो, कितना अच्छा कपड़ा पहन लो, देखिए बॉडी तो हेल्दी होनी चाहिए, लेकिन अगर माइंड आपका पावरफुल है और माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आपका क्लटर पड़ा हुआ है, तो भाई वो माइंड काम नहीं करेगा।
सो अगर हमारे को कोई चीज पाना है तो हमारे को अरुणिमा सिन्हा का ही एग्जाम्पल लेना चाहिए कि कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल, इतना पेन होने के बाद में भी शी हैज डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अगर इतना पेन होने के बाद में अनकंफर्टेबल, बट इफ यू वांट टू समथिंग इन योर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप पढ़ लीजिए। इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव नेवर हैड, अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपके पास नहीं है, यू विल हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई चीज चाहिए लाइफ में तो आपके पास नहीं है और आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप ये इस चीज को पा सकते हो। इसका इन शॉर्ट हिंदी में और मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो जो चीज हम पास्ट में करते आ रहे हैं, पास्ट में जो जो चीज करते आ रहे हैं और हमारे को प्रेजेंट में जो रिजल्ट मिल रहा है, तो फ्यूचर में भी वही रिजल्ट मिलेगा। अगर हमने प्रेजेंट की एक्टिविटी को चेंज नहीं किया तो जो पास्ट में करते आ रहे हैं वही हम प्रेजेंट में करते रहेंगे और वही हम फ्यूचर में भी वही का वही रिजल्ट आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर पास्ट में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसको आपको प्रेजेंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा ड्रास्टिकली। यू हैव टू गो इनटू द अनकंफर्टेबल जोन। अनकंफर्टेबल जोन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनकंफर्टेबल जोन? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल इन द चैट? एनी अनकंफर्टेबल जोन? अनकंफर्टेबल जोन, अनकंफर्टेबल जोन को एग्जांपल जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाते हैं, क्या नहीं यार मैं 7 बजे उठता हूँ, अब कल से मैं 6 बजे उठूंगा, दैट इज गोइंग इनटू अनकंफर्टेबल जोन। गोइंग इनटू अनकंफर्टेबल जोन। अगर फॉर एग्जांपल कि यार मेरे को बुक पढ़ना पसंद नहीं है, स्टार्ट रीडिंग बुक। पढ़ना पसंद नहीं है, अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक आपको नुस्खा देता हूँ सक्सेस का, बहुत छोटा नुस्खा देता हूँ, अगर इसको भी आपने अपने लाइफ में कर लिया ना, यस कदम, यस अपूर्वा, जॉगिंग फॉर फैट पर्सन, यस जो काम करना है हमारा माइंड नॉर्मल नहीं कर पाता, यस एकदम नया करो, यस अर्जुन वेरी गुड। आपको जो जो काम पसंद नहीं है आप लिख लो, लिस्ट बना लो, जो जो चीज पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल करेले की सब्जी पसंद नहीं है, करेले की सब्जी खाना शुरू कर दो। आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, सुबह उठना कर दो। किताब पढ़ना पसंद नहीं है, किताब पढ़ना। जो जो पसंद नहीं है वो करना शुरू कर दोगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई एडिक्शन है उसको छोड़ दो, कोई एडिक्शन है उसको उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप एडिक्शन छोड़ोगे तकलीफ बहुत होगी। जो किसी का चाय का एडिक्शन है, किसी को कॉफी का एडिक्शन है, किसी को ड्रिंक का एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को टबैको का एडिक्शन है। ठीक है, एडिक्शन है आपको, आप चाहिए तो आप उसको कंटिन्यू करो, चाहिए तो आपके हाथ में, चॉइस इज योर्स कि अगर आपको छोड़ना है आप छोड़ दो, नहीं भाई छोड़ूंगा नहीं मैं कम करूंगा, जैसा भी करना है आप उसको करो। यू हैव टू गो इनटू द अनकंफर्टेबल जोन। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना अच्छा लगता ही नहीं यार, कि बॉडी को मेरे को तकलीफ होती है, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, एक्सरसाइज करना शुरू करो। तो जो जो चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो क्या क्या अच्छी नहीं लगती है उसकी अपनी लिस्ट बना लेना अपनी, क्या क्या चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती है और क्या क्या मेरे को अच्छी लगती है। अब जब आपने लिस्ट बना ली कि व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक, एंड व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, कि आपको मेरे को ये चीज पसंद नहीं है और वो चीज आपने करना शुरू कर दी है, उसमें से आप देखिए कितनी चीजें मेरे गोल के पास ले जा रही है, और जो मैं कर रही हूं क्या उसमें से मेरे को 4 चीज मेरे गोल से करीब ले जा रही है। आप दोनों को कंपेयर करिए कि जो पसंद है उसकी लिस्ट बना लीजिए, जो पसंद नहीं है उसकी लिस्ट बना दीजिए, और जो पसंद नहीं है वो करना शुरू कर दीजिए। आप क्या आपको गोल के पास ले जा रही है आपको, या ले जा रहा है गोल के पास में आपको? तो भाई अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो दुनिया की कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट द ग्रैंड सक्सेस। सो इफ यू वांट something in your life you have never done it, you will have to do something you have never done it. Get comfortable and get comfortable with being uncomfortable, and get comfortable का मतलब है कि आप अनकंफर्टेबल में अपने आप को कंफर्ट महसूस करो। तो सुबह उठना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 21 दिन, अभी 21 दिन का था, एक साइकोलॉजिकल था, 21 की जगह अभी 42 डेज का हो गया, 42 डेज से 90 डेज अगर कोई चीज को कंटिन्यूस आप करने लगते हो तो वो आपके कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका रूटीन बन जाता है। सो सपोज यू कैन नॉट हायर समवन टू डू योर पुशअप, पुशअप तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना, आप किसी को हायर नहीं कर सकते पुशअप करने के लिए, दैट यू हैव टू डू इट। सो दोस्तों यू हैव ए अनलिमिटेड पावर, आपके पास पावर एकदम अनलिमिटेड पावर है आपके पास में, और within you is a power to rise above any situation or struggle and transform into the biggest strongest version of you ever। अभी हम छोटी छोटी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेशन ले रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा आ जाए, और हम उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसको भी पाने के लिए हम
सोच रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हैव ए बिगर ड्रीम। आप अपना जो अभी प्रेजेंट वाला ड्रीम है उस ड्रीम को आप करिएगा, डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। विद इन यू इज अ पावर। आपके अंदर ही वो पावर है, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है। यहाँ पर आपको मैं एक बताऊंगा, बुक बताऊंगा, द अवेकन जायंट विद इन। किसी ने कमेंट में भी किया, द अवेकन जायंट विद इन, रिटन बाय एंथोनी रॉबिन्स। ये वर्ल्ड के सबसे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है और टॉप ट्रेनर इन द वर्ल्ड, एंथोनी रॉबिन्स। उनकी एक बुक है अवेकन जायंट विद इन, और दूसरी बुक है अनलिमिटेड पावर। अगर ये आपने बुक पढ़ ली तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अभी ये आपने किसी ने विक्टर ई फ्रैंकलिन का नाम सुना है? चैट में यस या नो करिए, यस या नो। विक्टर ई फ्रैंकलिन, प्लीज चैट के अंदर यस और नो। नो नो। एस एस डुकम नो, कृष्णा नो, नो विमला नो, ओके फाइन, शिवा यस, वेरी गुड शिवा। सो जो वेक्टर ई फ्रैंकलिन है, इन्होंने एक बुक लिखी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। यहाँ पर लिखा हुआ एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन बट वन थिंग, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन, यानी आदमी से या इंसान से कुछ भी लिया जा सकता है, बट यहाँ पर लिखा द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज ओन्स ओनरशिप। यानी यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मनुष्य से, यानी कोई भी इंसान से कुछ भी लिया जा सकता है, पर उसकी फ्रीडम को नहीं चूज, उसकी सोच की फ्रीडम, उसकी सोच की फ्रीडम को, उसके एटीट्यूड को कोई छीन नहीं सकता है। चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, उसके हाथ में वो चीज रहती है। अगर उसको डिफिकल्टी आई है, एडवर्सिटी आई, तो उसके हाथ में है कि उस एडवर्सिटी के सामने वो नतमस्तक कर दे, सरेंडर कर दे, यार मैं तो कर नहीं सकता हूँ। या दूसरी चॉइस है कि नहीं, मैं इस एडवर्सिटी के पार आऊंगा, ये एडवर्सिटी आ जाइए चली जाएगी, आज एक खराब समय आया, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, अभी आया है वो चला जाएगा, मैं इसका सामना करूंगा। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा ने करा, उसके बाद एक परिस्थिति आई, पैर कट गया, वो चाहती तो पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह रह सकती थी, कोई चाहे तो जिंदगी बेड पे रह सकती थी, चाहे तो कहीं सरकारी नौकरी के लिए भीख मांग सकती थी, सरकारी नौकरी मिल जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी सोचे कि मैं हिमालय की चोटी पे चढ़ने की मैं सपना देख रही है, तो भाई वो सोचना भी बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट हो जाता, जो बचन कृपाल ने बोला था। तो ऐसी विक्टोरी फ्रैंकलिन ने बोला हुआ, द पावर टू रिस्पॉन्ड इन एनी सिचुएशन इज विद इन यू, द पावर टू रिस्पॉन्ड। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपके पास रिस्पॉन्ड है कि उस लड़ाई झगड़े में आपको फाइट करना है, या आपको भाग जाना है, या उसको रिएक्ट अभी नहीं करना, बाद में करना है। किसी से बहस हो गई है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं। सो आपको रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड करना है, उसको थोड़ा सुन के नेक्स्ट डे रिस्पॉन्ड कर दो। आप जब नेक्स्ट डे रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो रिस्पॉन्ड एकदम प्रॉपरली हो जाएगा। रिएक्शन से हमेशा, रिएक्शन वर्ड ही है कि रिएक्शन से क्या होता है, फायर हो जाता है। अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो चीज दूसरे वालों को भी समझ में आएगी, आपकी बात समझ में आएगी। तो कोई भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, कोई भी, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो आपके हाथ में रहता है। सो ये है, दोस हु हैव व्हाई टू लिव कैन बियर द ऑलमोस्ट एनी हाउ। विक्टर फ्रैंकलिन मैन सर्च फॉर द मीनिंग करके इन्होंने बुक लिखी है। ये जब नाजी में 1944 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, नाजी यानी एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मन के एडोल्फ हिटलर है, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था। उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रोज के 50,000 60,000 70,000 लोगों को वो चैम्बर में बंद किया जाता था, वहां गैस छोड़ दी जाती थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनको मार डालते थे वो। तो रोज के मार डालते थे, जिसमें विक्टर फ्रैंकलिन भी उसी कैंप में थे, उनकी वाइफ भी उसी कैंप में थी, उनके बच्चा भी, उनका उनका एक छोटा बच्चा भी था शायद उनका, सॉरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उनके फादर भी थे। लेकिन उनके फैमिली के सब लोग मर गए। और वहां पर बहुत ठंड पड़ती है जर्मनी में, जैसा आपको मालूम है। तो इतनी ठंड के अंदर खाली उनको एक टोस्ट का टुकड़ा दिया जाता था और एक सूप दिया जाता था गर्म, बस। और एक कमरे के अंदर उनको खाली सोने के लिए दे दिया जाता था। तो बुक के अंदर लिखा है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बुक मैंने पढ़ी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुक में लिखा है, कई बार जब रूम के अंदर डेड बॉडी पड़ी रही थी, हम डेड बॉडी के बीच में रहते थे ताकि हमें गर्माहट मिले, ठंड ना लगे। और ऐसे में विक्टर वहां से जिंदा निकले, और उसके बाद में तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो जो विक्टर फ्रैंकलिन वो अकेले ही बचे थे, बाकी सब उनके घर वाले मर चुके थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत लोगों ने सिचुएशन को देख के गिव अप कर दिया कि आज निकल मरना, आज निकल मरना। लेकिन डॉक्टर
विक्टर फ्रैंकलिन ने अगेन वो अपने ब्रेन का यूज करा कि नहीं, मेरे को इस सिचुएशन में भी जिंदा रहना है। और इसके बाद तो उन्होंने साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोली। इसके बाद बहुत लोगों के उन्होंने जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, वो दूर करे, और उन्होंने बुक भी लिखी है उन्होंने। So guys, what you today is a result of your past thoughts, words and images. आप जो आज हो वो रिजल्ट है आपकी सोच का। पास्ट में आप क्या सोच रहे हो, क्या वर्ड बोल रहे हो, इमेजेस, एक्शन एंड फीलिंग। अगर आपके पास में वोकेबुलरी वर्ड नहीं है तो वो चीज आपकी लाइफ में आएगी भी नहीं। द पॉइंट ऑफ पावर हाउएवर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आपके पास है। पास्ट चला गया, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। एक जो चीज जा चुकी है वो जा चुकी है। अब आप प्रेजेंट में आपको वर्क करना है। फ्यूचर भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आपने प्रॉपरली वर्क कर लिया तो फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड ऑटोमेटिकली। एंड द प्रेजेंट मोमेंट, योर थॉट्स, वर्ड्स, इमेजेस, फीलिंग एंड एक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट आर डिसाइडिंग योर फ्यूचर। अगर प्रेजेंट के अंदर, जैसे कहते हैं कि आपने आज अगर मेहनत कर ली है, जैसे आर्मी का एक बहुत बड़ा एक डायलॉग रहता है कि जब युद्ध नहीं हो रहा है तब हमने पसीना बहाएंगे, जब युद्ध नहीं हो रहा है जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे तो भाई उतना कम खून बहेगा। जितनी ज्यादा हम मैच के पहले प्रैक्टिस करेंगे तो मैच में जीतने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमारी क्या है कि हमारा युद्ध हमारे से चलता रहता है, बेमतलब का युद्ध चलता रहता है अंदर। इससे उससे, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, आज ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, मैं कैसे करूं, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मेरा ये हो गया, मेरा पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम इतने ज्यादा उलझे रहते हैं, इतने ज्यादा उलझे रहते हैं दिमाग के अंदर कि हम आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपका वो क्लटर दूर होगा तो यू कैन थिंक इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड देन यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर व्हाट यू विश। अगर आज आपने कर लिया तो फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा। एंड अगर प्रेजेंट मोमेंट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो भाई फ्यूचर भी फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो गाइस, टिल नाउ आपको क्लियर हो रहा है? प्लीज चैट में बताइए, क्लियर क्लियर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, आई गॉट इट। आईजी लगा दीजिए, आई गॉट इट। यस यस अक्षय, यस यस हर्ष, वेरी गुड ओजस्वी, आई गॉट इट। यस अपूर्वा, यस नरेश। So it's a psychological law that whatever we desire to accomplish, we must impress upon the subjective or subconscious mind. ये psychological law है। Whatever we desire to accomplish, we must impress upon। यानी हमको जो ये psychological law है कि आप जो भी सोच रहे हो वो accomplish definitely हो जाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतारना है। उसी में 24 घंटे 24/7 365 डेज हमारे को उसी में पड़े रहना है, तभी जाके हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जब कोई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आज मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी थी वे बैक 30 years 40 years बैक। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम और मेरे साथ 3 और थे, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। सो एक बंदा था, यानी मैं तो इतना ज्यादा से, एक बंदा था, आप बिलीव करोगे उसने 9 महीने तक अपनी दाढ़ी तक नहीं बनाई थी। वो खाली उठता था, फ्रेशन अप होता था, कभी कभी तो वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता था, कभी एक टाइम लंच करा कि नहीं करा। 9 घंटे 10 घंटे उसको ये नहीं मालूम होता था सूरज कब निकला और कब ढल गया, उसको ये नहीं मालूम। हम 3 लोग थे, तो 3 में से मेरा सिलेक्शन तो कहीं नहीं हुआ था, उनका सिलेक्शन हो गया था, एंड द सेकेंड वाले का सिलेक्शन नाबार्ड में हो गया था। यानी इतनी शिद्दत से उन्होंने पढ़ाई करी, इतनी शिद्दत से पढ़ाई करी कि पूरी कायनात ने उनको हेल्प कर दी है अचीव करने के लिए। तो आज हमें कोई प्रिपरेशन करना है, किसी भी चीज के प्रिपरेशन करना है या बिजनेस के करना है, किसी भी करना है, जितना फोकस डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, 3D अगर आपने लगा दिया अपनी लाइफ में तो भाई सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। जैसा अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि लक फैक्टर को नहीं मानती है। लक तो फिर बाद में 10% कहीं काम करता है तो करता है, अदरवाइज। और वो कब करेगा? जब जो मेहनत करेगा उसको लक काम करेगा। अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो लक काम नहीं कर पाएगा। सो गाइस, अवर लाइफ बिलीव, यहाँ पर अपना क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हाट वी बिलीव वी विल सी इट इन अवर लाइफ, एंड अवर बिलीव्स ड्राइव अवर लाइफ। व्हाट वी थिंक वी बिकम।
व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचेंगे, व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचेंगे वो हो जाएंगे, जो सोचेंगे वहां पहुंचेंगे. सो एवरीथिंग इज ड्राइव डाउन अपन, आपके उसी पे है, टोटली इट्स योर ओन थॉट्स. सो गाइस, इज द पावर ऑफ बिलीव. पावर ऑफ बिलीव, yearly स्लाइड का आप लोग अगर फोटो ले सके ले लीजिएगा. सो इफ यू बिलीव, इफ योर प्रोग्रामिंग इज द मार्केट इज स्लो, अगर आपने सोचा कि स्लो है तो बस आप वही चीज को अट्रैक्ट करोगे. डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम इज नॉट क्योरेबल, यस इट्स नॉट क्योरेबल. अगर आपने सोच लिया नो वन केयर्स फॉर मी, अगर आपने सोचा यार मेरे तो कोई परवाह ही नहीं करता है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरे को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, आई एम नॉट गुड गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, life is too difficult, life is too difficult and you have to work very hard to earn money, अगर ये सब thoughts belief आ गए, men are dominated and mother-in-law are bad, the world is not safe, people always take advantage of me, the same will become true for, ये अगर ये negativity है तो same will become true for. But if you believe your program, the market is rocking, there is a there is enough for everyone, target is definitely achievable, any disease is curable, I'm lovable, I'm unique, life is beautiful, people are nice, you can trust them, the world is beautiful, the universe supports all my needs, the universe is abundant, and the same will become true. Now the choice is yours. Should we continue to have the same negative thoughts or empowering belief, or have a positive empowering belief? क्या ये जो लिखा है कभी आपने सोचा है? प्लीज कमेंट यस और नो. हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? ये आपके विचारों में आता है क्या ये? हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक दैट योर बिलीव इज पावरफुल? हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग ये एम्पावरिंग बिलीव को यूज करते हैं या सोचते हैं, या कभी थॉट में आया है? प्लीज कमेंट यस और नो, वट एवर यू वांट टू कमेंट. पावरिंग बिलीफ. सर मेडिटेशन हो जाए आज. यस, यस आई एम डायबिटिक, आई फील इट्स क्योरेबल. यस नीलू, यस मैं आपको डायबिटिक के लिए भी बता दूंगा आपको मैं, आप मेरे क्वेश्चन पूछेगा. सो गाइस, ये एवरीथिंग इज ऑन थॉट, everything is on thought. So in short, if you program our subconscious mind correctly, we can achieve anything. Condition apply, provided there is a burning desire and 100% belief in yourself, burning desire and 100% believe in yourself and in your goal. So guys, यहाँ पर आपको decide what you want, ये utmost important. decide what you want, कहाँ जाना है. अगर आपने ये decide नहीं किया है, this is the last side. decide what you want in your life, what you want in your life, that is the utmost important. अगर ये आपने decide नहीं किया है, so it's a very difficult to move forward. So how many of you decided what do you want in the life? Say yes, yes. If you have not decided, say it's under consideration, or maybe you will have you used, but not with the people thoughts around me. It's a difficult. Oh, yes, yes, Vimla, you can change your thoughts. Yes, I have decided. Naresh, very good. Vimla, I have decided. Yes, Akhilesh, I have decided. Harsh, I have decided. Very good, very good. Excellence, Rupali, very good. So if you have decided, so go where you want to. What is the affirmations, words and feeling? This I will explain you. General positive affirmations. मैं आपको बता दूंगा. Thank you and all the best. Guys, are you ready? यहाँ पर हम अपनी स्लाइड को थोड़ा स्टॉप करता हूँ. मुकेश, सबको अनम्यूट कर दो यहाँ पर. So guys, how was the program? How do you feel it? आप लोग कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगा? कैन यू कमेंट एनीवन? बहुत अच्छा लगा सर. इशू बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड. हर्ष केसरी. अच्छा अच्छा था सर, बहुत अच्छा था. सो हर्ष, सर, अभी मेरा अभी बहुत आपको बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा. वेरी गुड. हर्ष, और अभी मैंने आप बहुत पहले से किया है, प्लीज वन बाय वन. लेकिन उसमें यस, आप हाथ रेस करिए. हेलो, या यस. सर मेरा क्वेश्चन है सर. या बोलिए, कौन बोल रहा था? या अखिलेश को जरा अनम्यूट कर दो. सर मैं वैभव शुक्ला बात कर रहा हूँ. हाँ, वैभव को अनम्यूट कर दीजिए. हाँ वैभव, बोलिए आप. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं पुलिस की तैयारी सर कर रहा हूँ, बट मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. जैसे मेरे थायराइड हो गया सर, तो मेरा जो वेट गेन काफी जल्दी होने लगा.
जिसके कारण मैं रोज तो सोचता हूँ कि अपना वेट लॉस करूंगा और कोशिश भी पूरी करता हूँ, बट सर मैं रेंडमली 2 दिन कर पाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कर ही नहीं पाता हूँ वो तैयारी। और जैसे मैं कोई भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करूंगा सोचूंगा कि मैं कर सकता हूँ, बट फिर रेंडमली 2-3 दिन के बाद फिर हर चीज रुकना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा यही सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन का आपको आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा जो वर्कशॉप आने वाला है उसको ज्वाइन करेगा, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी मिल जाएगा, आपका थायराइड भी 100% ठीक हो जाएगा इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। हेलो वैभव। हेलो। हेलो वैभव, कैन यू हियर मी? वैभव। जी सर, जी बताएं सर। आप एक काम करिएगा, व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली आपसे 1 to 1 बात कर लूंगा आपसे। मैं प्लीज सेंड योर मैसेज ऑन द, हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नंबर और मैसेज डाल दीजिएगा, जो आपको दिया है। मैं आई विल टॉक टू यू पर्सनली। ओके, थैंक यू सर। यस अखिलेश, यस, अनम्यूट करिए अखिलेश। अखिलेश प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। जी जी जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर। मैं ये बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग किया है, क्योंकि LIC फील्ड में मैं 15 ईयर से हूँ। तो बहुत सारे ट्रेनिंग का मैंने ट्रेनिंग किए हैं, और आपका ब- बुक बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर हो गया। लेकिन सर मेरा यही चैलेंज वही है कि जो मैंने उस दिन भी आपसे क्वेश्चन किया था कि मैं जैसे, लेकिन आपका मेरा आंसर मुझे मिल चुका है सर, तो अभी उस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करता है, क्योंकि वही है कि मैं ना जो ट्राई करता हूँ ना, मेरा गोल भी क्लियर है। मैं कई सालों से मतलब गोल सेट कर रहा हूँ, लेकिन गोल के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे ये क्लियर हो ये गया है ये कि क्या आपका करना है। हो जाएगा।